कटिहार के कोढ़ा विधानसभा में इस वक्त हम हैं और रास्ते में जनसंपर्क करते वक्त हमें एक प्रत्याशी मिल गए हैं, वकील दास, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में अपने बात को रख रहे हैं। जहां तक कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र की बात है तो 8 प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज किया है। हालांकि एक प्रत्याशी ने नामांकन दर्ज करने के बाद एक खास प्रत्याशी को समर्थन दे दिया, यानी आप कह सकते हैं कि 7 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो जनसंपर्क कर रहे हैं। तो चलिए इनसे भी बात कर लेते हैं, आखिर क्या रुझान है। चूंकि महागठबंधन है, एनडीए है और ज्यादातर अमूमन लोगों के दिमाग में ये छपा है कि जो विधायक होंगे वो किसी दल से होंगे। तो क्या वाकई दल बन चुका है या आज भी जगह है उन निर्दलीय प्रत्याशियों का भी जो विधानसभा तक पहुंच सकते हैं। एक ताजा उदाहरण यह भी है कि लोकसभा जैसे क्षेत्र में, यानी कि पूर्णिया की बात कर रहे हैं, तो पप्पू यादव जो कि सांसद के रूप में निर्दलीय चुनाव लड़े और उसके बाद जीते भी, और निश्चित रूप से वकील दास उनके समर्थन में है, तो इन लोगों की उम्मीद ज्यादा बढ़ जाती है। तो समर्थक भी है और वकील दास जी हमारे साथ हैं। कैसे वकील, आप, हमको लगता है पप्पू यादव जी के साथ अक्सर रहे हैं, राजनीति भी आपकी लंबी चौड़ी उनके साथ रही है, सीख लिए कुछ क्या उनसे? निर्दलीय वो भी लड़े और आप भी लड़ने लगे। नहीं, दरअसल है क्या, इस बार लगता है कि जिस प्रकार कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं बनाया आदरणीय पप्पू यादव को लोकसभा के चुनाव में, तो हम लोगों ने ये ठान लिया कि पप्पू यादव जी को हम लोग निर्दलीय जिता के रहेंगे। हम लोग तकरीबन 6 महीना से घर द्वार, बीवी, बाल बच्चा सब कुछ छोड़ दिए पप्पू यादव के लिए। और शायद कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में गैर भाजपा के लोगों को ये पहली बार 12,000 से लीड दिला है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के वहाँ विधायक थे। उसके बावजूद भी हम लोगों ने जीत दिलाई निर्दलीय के रूप में आदरणीय सांसद पप्पू यादव को। तो हमें लगा कि जब लोकसभा चुनाव पप्पू यादव जी निर्दलीय जीत सकते हैं, आखिर तो उन्हीं के साथ हम रहे हैं। जन अधिकार पार्टी का हम प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे SC/ST प्रकोष्ठ के। जब लोकसभा चुनाव निर्दलीय जीता जा सकता है तो अदना सा एक कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र क्यों नहीं जीता जा सकता है? तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने, हमारे तमाम जो हमारे साथी थे, हम कार्यकर्ता नहीं बोलते हैं, हम सभी हमारे छोटे भाई हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, ये सारे लोगों ने निर्णय लिया कि आपको भी जिस तरह कांग्रेस में आपने इतना दिन से मेहनत किया, तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस भी आपको ठग लिया। तो ठग लिया तो क्यों नहीं इस तरह, तो आदरणीय पप्पू यादव को जी को भी ठगा गया था। तो पप्पू यादव जी निर्दलीय जीत सकते हैं तो आपको भी निर्दलीय हम लड़ा देते हैं। तो अब लगता है कि हमारे साथियों ने जिस मजबूती, जोश और जज्बा के साथ मेरे साथ काम कर रहे हैं, लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं क्षेत्र में, और जिस तरह कोढ़ा की जनता का स्नेह और प्यार मिल रहा है, हमको लगता है जीत बहुत ज्यादा दूर नहीं है, हम भी निर्दलीय जीत। लेकिन वही पप्पू यादव जिसके बारे में आप अभी इतना बखान कर रहे हैं जी, वो तो आपके साथ है नहीं। वो तो अभी हाल में, अभी 1-2 दिन पहले अपने कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ खड़े थे। देखिए, दरअसल है क्या कि वो अपना धर्म निभा रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन को उन्होंने समर्थन दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में आला कमान, जो महागठबंधन के जो आला कमान है, उनके दबाव पर महागठबंधन के प्रत्याशी के लिए आना ही था। तो वैसे भी जब हमारे आदरणीय पप्पू यादव जी चुनाव लड़ रहे थे तो महागठबंधन के सारे बड़े बड़े लीडर उतर गए थे। हमारे आदरणीय तेजस्वी जी ने भी सारे MLC MLA को उतार दिए थे। कांग्रेस के जो बड़े लीडर थे वो भी उतारे थे, लेकिन पप्पू यादव के सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसी प्रकार महागठबंधन का वो धर्म निभा रहे हैं, हमको कहीं उससे तकलीफ नहीं है, उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। हम अपना धर्म निभा रहे हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि आदरणीय सांसद पप्पू यादव ने ही कहा हमें कि आपको मजबूती के साथ चुनाव, जिस तरह हम लड़े थे निर्दलीय, आप भी लड़िए। तो उन्हीं के निर्देश पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद बात हुई आपसे? हमारी बात इसके पहले, नामांकन के पहले हुई थी। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस का टिकट हम प्रयास किए थे, काफ़ी प्रयास किए, जब आपको हम नहीं दिला पाए, वकील जी आप निर्दलीय मजबूती के साथ लड़िए और हम आपके साथ। इसके बाद बात हुई कभी? इसके बाद बात नहीं हुई, बार बार तो बात, चूंकि उनको तो हेलीकॉप्टर मिल गया हो तो ऊपर ही रहते, नीचे रहते कहा है। नहीं, उसके बाद कभी बात नहीं हुई? उसके बाद बात नहीं हुई। अच्छा, कल अचानक खबर मिली हमको कि महागठबंधन के प्रत्याशी जो कांग्रेस की पूनम जी हैं, उनके समर्थन में आए हैं, तो इससे हमको कोई तकलीफ नहीं। तो बात नहीं हुई उसके बाद? कोई बात नहीं हुई है, हम मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, उन्हीं के तरफ, उन्हीं के तर्ज पर। अच्छा, उन्हीं के तर्ज पर लड़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए एक बात, कोढ़ा में जो माहौल है, अभी हम कुछ लोगों से भी बात किए थे, सबको एक ही सवाल उठा, स्थानीय की बात, वो भी कटिहार के ही हैं,
और विधायक भी रहे हैं दोनों, दो प्रत्याशी जो हैं, कविता पासवान और पूनम पासवान। पूनम जी, हाँ, देखिए तो पूनम जी में था क्या, वो 5 साल जनता, कोढ़ा की जनता ने मौका दिया, हाँ। 5 साल तो नजर नहीं आई। अच्छा, 5 साल जीतने के बाद अगर नजर नहीं आई तो कोई बात है, हारने के बाद तो उसको क्षेत्र पकड़ लेना चाहिए। वो हार का जो सबक उनको मिला उसको क्षेत्र में लाना चाहिए। 5 साल फिर नजर नहीं आई, इससे तंग और तबाह हो चुका है, खास करके महिला प्रत्याशी थे, कोरा तंग तबाह हो चुका है। और जो कविता पासवान जो एनडीए की प्रत्याशी हैं, वो तो दावा कर रही हैं हमने सड़क दिया, नाला दिया, स्कूल कॉलेज दिए। देखिए, विकास का पैमाना नहीं होता है सड़क, विकास का पैमाना नहीं, मापदंड नहीं होता है बिजली, ये तो सरकार की चीज है और आपको फंड में आएगा तो करेंगे ही। विकास का मापदंड है कि आज सरकारी कार्यालय में एक आम आदमी का जो इज्जत नहीं होता है और पदाधिकारी अंग्रेज की तरफ पेश आता है, चाहे वो मोटेशन के नाम पर 10,000 रुपया लिया जाता हो। आज जाति प्रमाण पत्र जो के लिए जो आवेदन फॉर्म भरा जाता है आरटीपीएस में, उससे पैसा मांगा जाता है। थाना में आप चले जाइए, केस करने में पैसा, केस उठाने में पैसा, नाम जुड़वाने में पैसा, नाम कटवाने में पैसा, सुपरविजन में, क्या है ये सब। अच्छी दल तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि कोढ़ा की जनता का कोई अहमियत इन लोगों ने नहीं दिया और भ्रष्टाचार से त्रस्त है कोढ़ा की जनता। इस त्रस्त स्थिति से निकलने के लिए उसको पता है कि जब तक लोकल प्रत्याशी को हम नहीं जिताएंगे तब तक हमें निजात नहीं मिल सकती। अच्छी दल जो है जी, दलदल हो गया है क्या? ये तो दल तो दलदलिया है, सबसे अच्छा निर्दलीय है। आप जो कह रहे दल, आप दल में तो रहे। जी जी, ये सब क्या दलदल हो गया? ये सब ये सारा दलदल हो गया। ये दल के लोग चाहता है कि कोढ़ा की जनता हमारी गुलाम हो चुकी है, सिंबल देकर के भेज जनता देंगे। गुलाम होती है। हाँ, गुलाम समझ रहा है वो लोग की गुलाम होती है जनता, और जो सिंबल देकर के किसी भी प्रत्याशी को उतार देंगे, बात होकर के वो वोट करेंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार कोढ़ा की जनता जग चुकी है। इस बार लोकल प्रत्याशी और खास करके जो उनके दुख और सुख में खड़ा रहने वाला प्रत्याशी होगा, जो उनके तकलीफ को अपना तकलीफ समझता होगा। और आप तो जब प्रखंड प्रमुख रहे, जिला परिषद भी रहे हैं, तो मैं प्रखंड प्रमुख भी रहा, जिला पार्षद भी रहा। अपना हमको पता ही नहीं चला, जनता के सेवा में इतना लीन हो गया, पता ही नहीं चला कि मेरा बच्चा कब जवान हो गया। तो कुल मिलाकर अभी माहौल अच्छा है, माहौल मिला जुला करके अच्छा है। और जिस तरह हमारे पार्टी वेटी लाइन का लोग देख रहे हैं, कोई पार्टी पवा का अब कोई सवाल नहीं होता है। दल के दलदल से लोग अब निकलना चाहते हैं, दल के दलदल से निकलना चाहते हैं। ये वकील दास थे और बेबाक होकर बात कर रहे हैं, दल को दलदल बता रहे हैं और न सिर्फ पार्टी को लेकर तंज कस रहे हैं, बल्कि सरकार भी अच्छी उम्मीद के साथ, हालांकि स्थानीय होने का दम भी भर रहे हैं। कटिहार से मैं करण कुमार।